ओम शांति। आज जो अव्यक्त मुरली चलेगी ये 2/10/2022 की है और रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है 3/10/1992। तो इसका टॉपिक है ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। In English is, a Brahman is one. A Brahman is one who has a constant right to elevated fortune, who has a constant right to the best of fortune, to the excellent fortune. तो यहां पर एक्चुअली तो बाबा ने इस टॉपिक जो हेडिंग है उसी में बहुत कुछ बाबा ने डिस्क्राइब कर दिया कि एक ब्राह्मण होता क्या है। ब्राह्मण ने बाबा को यहां पर डिफाइन किया कि वो बच्चा, वो ब्रह्मा कुमारी जो श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी हैं, जिनको श्रेष्ठ भाग्य का अधिकार बाबा ने दिया हुआ है, हकदार हैं। जो ब्रह्मा कुमारी हकदार हैं श्रेष्ठ भाग्य के, उनको ब्राह्मण कहते हैं। तो श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाबा ने आज डिफाइन कर दिया एज ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण वो होता है जिसको ये अधिकार बाबा द्वारा मिला हुआ है, कल्प का ये अधिकार मिला है, ये हक है कि उसका भाग्य श्रेष्ठ होगा ही होगा। तो कहने का ये मतलब है जिसका भाग्य श्रेष्ठ है, जिसका भाग्य श्रेष्ठ है उसको बीके ब्रह्मा कुमारी का नाम परमपिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर उसको नाम देते हैं ब्रह्मा कुमारी, और श्रेष्ठ भाग्य का हक उनको दे देते हैं। तो इससे पहले कि श्रेष्ठ भाग्य क्या होता है उसको फर्दर डिफाइन करें, बाबा किस प्रकार एक्सप्लेन करते हैं वो आगे देखते हैं। बाबा क्या क्या बोलते हैं इस मुरली में, श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी के रूप में ब्राह्मण को कैसे फर्दर एलैबोरेट करते हैं। तो इससे पहले साथ साथ ये गीत चलेगा तो अपनी स्थिति, जो बाबा बहुत ऊंची स्थिति बनाएंगे, तो इस बाबा को याद कर लेते हैं, अर्थात योग में बैठकर अपनी स्थिति को ऊंचा करते हैं। मेरी चलती है बाबा तेरी कृपा से, सांसें मेरी चलती है बाबा तेरी कृपा से, सांसें मेरी चलती सा चहकता है। तू है तो मेरा जीवन, चिड़ियों सा चहकता है। फूलों सा हंसता है, कलियों सा महकता है। तो ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ भाग्य के, सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी, श्रेष्ठ भाग्य का अधिकार परमात्मा द्वारा हक हम बच्चों को मिलता है। तो श्रेष्ठ भाग्य है क्या? अगर श्रेष्ठ भाग्य का पता चलता है तो तब हम ब्राह्मण हैं। अगर श्रेष्ठ भाग्य का नहीं पता चलता तो हमें वो अधिकार का अनुभव भी नहीं होता। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से श्रेष्ठ भाग्य हैं, उनकी लिस्ट जो हम डायरी में ना बनाएं तो उसकी लिस्ट हम अपने मन में बनाएं,
ताकि हमारे मस्तक द्वारा हम भी अनुभव करें और जो भी हमसे मिले, जो भी हमारे संबंध संपर्क में आए, उनको ये अनुभव हो कि इनके मस्तक में भाग्य की लकीर चमक रही है। तो देखते हैं बाबा कौन कौन से भाग्य की लिस्ट हमसे बनवाते हैं। तो सारी मुरली में बाबा ने एक्चुअली हमारी स्थिति को बहुत ही ऊंचा उठा दिया है और उच्च स्थिति को हमने साथ साथ अनुभव करना है, क्योंकि मुरली जो है अगर हम अनुभव नहीं करते तो मुरली में जो जो अधिकार बाबा हमको दे देते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग में, तो हमें उसका कोई भी अनुभव नहीं होता। तो इसलिए जैसे जैसे मुरली चलेगी, जिस स्थिति पर परमात्मा लेकर जाना चाहते हैं, भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर बाप दादा के रूप में, भाग्य विधाता के रूप में जो भाग्य बनाना चाहते हैं, वो हम अनुभव के साथ साथ अनुभव करते चलेंगे। तो रूहानी नशे में वो झलक और फलक हमारे चेहरे से, वो मस्तक से हमारे भाग्य की लकीर हम भी अनुभव करेंगे। तो जो भी हमारे संबंध संपर्क में आएंगे वो भी ये अनुभव करेंगे और मन से नमस्ते करते रहेंगे। हाथों से नमस्ते नहीं करेंगे, मन से नमस्ते करेंगे कि इनका तो भाग्य ही बहुत ऊंचा है, इनको कुछ प्राप्तियां जो हुई हैं जो इनके चेहरे से चमकती हैं, चेहरे और चलन और मस्तक से भाग्य की लिस्ट उनको दिखाई दे। तो देखते हैं बाबा कैसे शुरू करते हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्वश्रेष्ठ बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देकर हर्षित हो रहे हैं। भाग्य विधाता बाप दादा शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में भरगुटी के बीच अंतर करते हैं तो वो भाग्य विधाता बाप दादा बन जाते हैं, जो भाग्य बनाने की विधि हमें सिखाते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। तो आते ही बाबा ने हमको देखकर, हमारे श्रेष्ठ भाग्य को देखकर खुश होना शुरू कर दिया। बाबा हमारे श्रेष्ठ भाग्य को देखकर आते ही खुश हो जाते हैं। तो यहां पर आज भाग्य विधाता बाप दादा त्रिकालदर्शी के रूप में पहली लाइन में ये इंडिकेट हो गया कि भाग्य विधाता बाप दादा भगवान शिव त्रिकालदर्शी के रूप में आ गए। आज उन्होंने हमें हमारा श्रेष्ठ भाग्य रिमाइंड कराने के लिए, हमारी ऊंची स्थिति को ले जाने के लिए श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं, अर्थात हमें अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में दिलाते हैं। श्रेष्ठ भाग्य जो आज देख रहे हैं, कल पहले भी हमें यह श्रेष्ठ भाग्य मिला था और भविष्य में भी हमें यह श्रेष्ठ भाग्य मिलेगा। इसी आधार पर बाबा देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। इस वर्तमान में हमारा कल पहले जो था वो पास्ट में था, आज प्रेजेंट में वो देख रहे हैं और फ्यूचर में भी यही दृष्टि है कि फ्यूचर में हमको ये भाग्य मिलेगा। तो पास्ट का भाग्य बाबा आज याद करते हैं प्रेजेंट में फ्यूचरिस्टिक होकर फ्यूचर भविष्य में भी यही भाग्य हमारा श्रेष्ठ देख रहे हैं। तो बाबा इस प्रकार पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्मृति में रखकर हमें भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में, पास्ट कल पहले में ले गए, कैसा हमारा भाग्य था, हम वहां पर देव आत्माएं थी और प्रेजेंट में वही देव आत्माएं बाबा ने इमर्ज कर दी और भविष्य में भी हम ये देव आत्माएं बनेंगे। इस प्रकार बाबा त्रिकालदर्शी के रूप में हमारे श्रेष्ठ भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं, अर्थात हमें भी ये स्मृति दिलाते हैं तुम मास्टर त्रिकालदर्शी है, इनको अनुभव कर कि कल पहले के आधार पर ये जो भाग्य आज मिला है और यही भविष्य में ये भाग्य श्रेष्ठ भाग्य मिलना है। तो इस प्रकार बाबा त्रिकालदर्शी के रूप में आए, हमको भी मास्टर त्रिकालदर्शी बनाकर हमको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमारा कल पहले का दृश्य दिखाया, आज भी दृश्य दिखा रहे हैं और वर्तमान का भी दृश्य दिखाकर आप भी हर्षित हो रहे हैं। तो हमको भी हर्षित मुख बना रहे हैं, हर्षित चित्त और हर्षित मुख बना रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इतनी ऊंची स्थिति परमात्मा बना देते, इसीलिए परमात्मा कहते हैं राजयोग मैं ही सिखा सकता हूं और कोई नहीं सिखा सकता, किसी मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति नहीं। ये चैलेंज है बाबा का
कि राजयोग कोई और नहीं सिखा सकता। इतनी ऊंची स्थिति पर कोई मनुष्य आत्मा ले जा नहीं सकती जितनी निराकार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर हमारी ऊंची स्थिति को बनाते हैं। हमको कल्प पहले ले जाते हैं, वर्तमान में ले जाते हैं और भविष्य में भी हमारा असली रूप हमको दिखा देते हैं। त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिकालदर्शी हमको बनाकर आप भी हर्षित होते हैं और हमको भी हर्षित कर देते हैं। हर्षित चित्त और हर्षित मुख राजा बना देते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, इतना इजीली प्राप्त हो, इतनी बेस्ट लक, एक्सीलेंट लक जो है, एक्सीलेंट डेस्टिनी आप बच्चों के सिवाय और किसी भी आप बच्चों के सिवाय, आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय सारे कल्प में आप जानते हो, बाबा कहते चक्कर लगा लो, किसी और आत्मा को यह भाग्य इतनी आसानी से और इतना श्रेष्ठ भाग्य, इतना एक्सीलेंट भाग्य किसी और आत्मा को इतनी आसानी से मिल नहीं सकता। तो ये नशे की बात है। भगवान कहते तुम्हारे सिवा ये भाग्य सारे कलम में इतनी आसानी से किसी को मिल नहीं सकता। तुम अपने आप देख सकते हो और अनुभव कर सकते हो। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। बाबा कैसे बताते जा रहे हैं और कितनी हमारी स्टेज ऊंची करते जा रहे हैं। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्मा इस भाग्य के अधिकारी हो। जो बाबा भाग्य दे रहे हैं, आगे लिस्ट बनवाएंगे, उसका हकदार बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही हो, जिनको बड़ी आसानी से घर पर बैठे ही इतना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य बाबा दे देते हैं। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही कल्प पहले के भाग्य के अनुसार है। एक एक जो महावाक्य है वो ऊर्जा से भरपूर है, उमंग से भरपूर है, उत्साह से भरपूर है। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य अनुसार। जो कल्प पहले हमारा भाग्य हमने पुरुषोत्तम संगम युग पर बनाया था, उस पुरुषोत्तम संगम युग का आज भाग्य हमको मिल रहा है। परमात्मा हमें स्मृति दिलाते जा रहे हैं। जो आज श्रेष्ठ भाग्य मिला है वो ब्राह्मण जन्म मिला है। आज जो हमको ब्राह्मण जन्म परमात्मा शिव ने दिया, अडॉप्ट करके दिया, ये भाग्य हमारे श्रेष्ठ भाग्य जो कल्प पहले था उसका रिजल्ट है, ये उसका परिणाम है। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है। देखिए अंडरलाइन, जो हमारा जन्म हुआ वो श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर हुआ। पास्ट में भी हमारा 5000 साल पहले कल्प पहले भी ऐसा श्रेष्ठ भाग्य था। आज बाबा उसको देख रहे हैं और भविष्य में भी यही होगा। इसी आधार पर हमें ब्राह्मण जन्म परमात्मा ने दिया, क्योंकि श्रेष्ठ भाग्य था, है और मिलेगा। क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। कितनी बड़ी बात है कि जो हमें इस समय ब्राह्मण जन्म मिला है, हमारी जो सांसें चल रही हैं इस समय ब्राह्मण जीवन में, वो हमें भगवान द्वारा ही मिली हैं। कहीं पर ये सेंटेंस और आत्माएं नहीं पढ़ सकती, ओनली ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी को ही ये महावाक्य मिलने का एक श्रेष्ठ भाग्य मिला हुआ है। जहां पर कहते हैं परमात्मा शिव बाप दादा बनकर ब्राह्मण जन्म स्वयं बाप द्वारा ही प्राप्त होता है, बाप द्वारा ही मिला है। अंडरलाइन, इंटॉक्सिकेटेड मैटर, इंटॉक्सिकेटेड वर्शन ऑफ द गॉड। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा यह अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा, अनादि बाप परमात्मा शिव निराकार और ब्रह्मा द्वारा, बाप दादा द्वारा यह अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म हमें जो मिला है परमात्मा शिव द्वारा, ब्रह्मा बाबा द्वारा ये मिला है। कितनी मजे की बात है कि स्वयं भाग्य विधाता द्वारा हमारा यह जन्म हुआ है, श्रेष्ठ भाग्य के अनुसार हुआ है। तो परमात्मा हमको कहते हैं ये जो अनादि बाप परमात्मा शिव और ब्रह्मा द्वारा ये दिव्य जन्म तुमको दिया गया है। तो हमारे दिव्य जन्म की बाबा महिमा कर रहे हैं। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ।
बाबा देखिए 3-3 बार रिपीट कर देते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द एंथुजियाज्म एंड द जील ही गिव्स टू हिज चिल्ड्रन। भाग्य विधाता द्वारा जो जन्म होगा, जिसका बच्चे का जन्म भगवान द्वारा होगा, उसमें कितना उत्साह उमंग होगा। तो उत्साह उमंग बोलता है, भगवान द्वारा दिया हुआ सांसों में उमंग उत्साह बोलता है। जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ वह जन्म कितना भाग्यवान हुआ। तो कितनी देखिए बाबा कैसी कैसी बातें करते जा रहे हैं। हाउ फॉर्चुनेट वुड बी द बर्थ, हाउ फॉर्चुनेट वुड बी द बर्थ दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द बेस्ट आवर ऑफ द फॉर्चून। जो भाग्य विधाता द्वारा जन्म होगा वो कितना भाग्यशाली जन्म होगा। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। अब बाबा पूछते हैं कि इतना श्रेष्ठ भाग्य तुमको दिया, भगवान तुम्हारा जन्म हुआ, और फिर इसको स्मृति में, इसको याद में रख के, हर समय याद में रख के खुश रहते हो। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख के खुश रहते हो। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में सदा मन में इमर्ज हो। ये जो स्मृति है कि मेरा जन्म स्वयं भाग्य विधाता द्वारा हुआ है, ये अलौकिक जन्म हुआ है, ब्राह्मण जन्म मेरे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो बाबा कहते हैं इसको स्मृति में रखकर हर्षित रहते हो। तो आप सब सोचिए कि आप सब हर्षित रहते हो, हम सब मिलकर हर्षित रहते हैं कि हमें इतना बड़ा भाग्य मिला है कि भगवान द्वारा हमारा जन्म हो जाता है। अलौकिक जन्म स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर हमको अडॉप्ट करके एक अलौकिक और दिव्य जन्म देते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव का अलौकिक और दिव्य जन्म होता है, उसी प्रकार ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों का अलौकिक और दिव्य जन्म बाबा द्वारा होता है। तो बाबा कहते हैं इसको स्मृति में रख के हर्षित रहते हो। तो स्मृति रखनी है तो सदा खुशी होती है ना। सदा स्मृति प्रत्यक्ष रूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। ये स्मृति जो है प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको अनुभव होनी चाहिए, प्रैक्टिकल फॉर्म में अनुभव होनी चाहिए। को मुझे स्पेशली बाबा ने व्रत दिया है। सदा मन में इसको अंतर रखो, अपने विचारों में रखो। सदा विचारों में रखेंगे कि मेरा जो बर्थ ब्राह्मण जन्म हुआ स्वयं भगवान शिव द्वारा दिया गया है। ये जो मेरी सांसें चल रही हैं भगवान शिव द्वारा दी गई हैं। तो हर समय क्या है, चेहरा हर्षित रहेगा, चेहरे चलन में हमारे, और मस्तक पर भाग्य की रेखाएं चमकती हुई स्वयं को भी अनुभव होंगी और अन्य आत्माओं को भी अनुभव होती रहेंगे। तो सवाल है स्मृति स्वरूप होकर रहने का किस, कि मेरा जन्म भगवान शिव द्वारा दिया हुआ है। सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, प्रैक्टिकल फॉर्म में हो, सदा मन में इमर्ज करो, सोच संकल्पों में यही रहे। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसे नहीं, मन में, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इन्हों की चलन में, चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो। हमारे चलन, हमारा जो बिहेवियर इंटरेक्शंस में हम आते हैं, संबंध संपर्क में जब हम आते हैं, तो हम जो जैसे उनसे बातचीत करते हैं वो हमारे चेहरे और चलन से स्पष्ट रूप से क्लियरली विजिबल उनको हो। क्या विजिबल हो? हमारा स्मृति स्वरूप कि हमारा जन्म जो है वो स्वयं भगवान शिव द्वारा हुआ है, मिला हुआ है। हमारा जन्म जो है हमारी चलन और चेहरे से अन्य आत्माओं को स्पष्ट दिखाई दे। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं इसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो। आगे बाबा लिस्ट बनाना चाहते हैं तो कहते हैं वो लिस्ट जो है मस्तक पर क्लियरली विजिबल होनी चाहिए इन द प्रैक्टिकल फॉर्म दैट शुड बी विजिबल नॉट ओनली टू यू बट टू द अदर्स हु कम इन योर कॉन्टैक्ट एंड इन योर रिलेशंस। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो लेकिन मस्तक के बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। तो भाग्य की लकीर हम लोग डायरियों में लिखते हैं तो बाबा कहते हैं मन में तेरे लिस्ट हो, तेरे मस्तक पर ये भाग्य की लकीर चमकती हो। जो भी तेरे कांटेक्ट में आए, जो भी तेरे रिलेशंस में आए, जिससे तेरी बातचीत हो, उसको ये अनुभव हो कि इसके मस्तक के बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई देती है। वो खुशी चेहरे से प्रकट हो, वो खुशी जो रूहानी खुशी, रूहानी फलक, रूहानी झलक चेहरे से, चलन से दिखाई दे। तो दूसरा ये कहने से मजबूर हो जाए, उसको ये खुशी होगी इनके चेहरे और चलन में, भाग्य के मस्तक में जो भाग्य की लकीर
चमक रही है। तो लिस्ट क्या बनाई, आगे नोट कीजिए। भाग्य में पहला भाग्य, अब भाग्य कौन कौन से हैं? पहला भाग्य जन्म ही, पहला भाग्य जन्म ही भाग्यदाता, जन्म ही भाग्य विदाता द्वारा हुआ है। सबसे पहला भाग्य हमारा क्या है? हमारी जो एक्सीलेंट फॉर्चून, एक्सीलेंट डेस्टिनी है कि हमारा जन्म स्वयं भाग्य विदाता द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में हुआ है। दूसरी बात, ऐसी किसी भी आत्मा व धर्म आत्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। अब देखिए बाबा दूसरी बात क्या, पहले तो भाग्य विधाता द्वारा हमारा जन्म हुआ, दूसरा कैसे हमारी स्थिति उतारते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं, कोई भी धर्म आत्मा नहीं, कोई भी महान आत्मा का भाग्य ऐसा नहीं जिसको स्वयं भगवान 3 रूपों में मिलता हो। पहला रूप है बाप का, दूसरा है शिक्षक का और तीसरा है सतगुरु का रूप में। ये जो भाग्य ओनली बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी इसका है। सारे कलम में ऐसा कोई है क्या? अब बाबा पूछते हैं, सारे चक्कर लगा लो, सारे कलम में, सब दर्शन चक्कर, सारे कलम में चक्कर लगा लो, और किसी को ऐसा भाग्य मिला है? साथ साथ बाबा कन्फर्म करते हैं, बाबा ये नहीं चाहते मेरे बच्चों को कोई संशय रहे, बाबा ऐसे ही बोलते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं किसी और क्या किसी आत्मा को, धर्म आत्मा को, महान आत्मा को आप जैसा भाग्य मिला है जहां पर एक बाप, जहां पर भगवान बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में मिला हो, आप बच्चों को ही ओनली मिला है? तो सारे कलम में ऐसा कोई है क्या? कोई ऐसी मनुष्य आत्मा है? बाबा हर प्रकार का संशय भी मिटाते और निश्चय इन्फ्यूज करते हैं। एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति, स्टेटस, और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। तो बाप के रूप में वर्षा, शिक्षक के सुप्रीम टीचर के रूप में सुप्रीम स्टडी और पद की प्राप्ति, साथ ही श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करवाते हैं टीचर हमें, और सतगुरु के रूप में महामंत्र देते हैं और हमें ब्लेसिंग्स, वरदान देते हैं, दुआएं देते हैं। तो तीनों रूपों से परमात्मा हमारी पालना करते हैं। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया, जो बाबा हमें इनहेरिटेंस देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी देते हैं, उस प्रॉपर्टी में सारे खजाने बाबा हमको दे देते हैं, हमें उनका हकदार बना देते हैं, हम क्लेमेंट बन जाते हैं, हमारा राइट हो जाता है परमात्मा शिव पर, परमात्मा शिव की प्रॉपर्टी पर हमारा राइट हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, यहां पर लौकिक में अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी पर हक जमाकर खुश होते हैं, हमें स्वयं परमात्मा की प्रॉपर्टी का हक है। सर्व खजाने हैं ना, बाबा पूछते, वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है, सर्व खजाने हैं ना? बाबा पूछते हैं कोई खजाने की कमी है? क्वेश्चन कर कर पूछते हैं। टीचर्स को कोई कमी है? अब बाबा टीचर्स की तरफ आ रहे, कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, यह कमी है क्या? नहीं है। जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते जाते हैं। तो यहां पर बाबा ने एडवाइजरी दे दी कि शिक्षा दे दी कि निर्विघ्न सेवा जितनी होगी तो सेवा के साधन सहज बढ़ते जाएंगे। ए ब्रीफ सॉन्ग, इंटॉक्सिकेशन, नशा फील करने के लिए। बस मौज बरसती है, बस मौज बरसती है। तो बाबा की कृपा से मौज बरसती है, मौज बरसती है, अर्थात श्रेष्ठ भाग्य बरसता है हम बच्चों पर। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है, सारा भाग्य। अभी बाबा दूसरी बात पर कर रहे हैं कि बाप द्वारा वर्षा एज फादर, सुप्रीम फादर की जो प्रॉपर्टी है
जो खजाने हैं और श्रेष्ठ पालना हमें इस समय मिल रही है। अगर ये मुंडरी चल रही है तो बाबा चला रहे हैं और सुनने वाला सुन रहा है, तो ये बाबा द्वारा हमें श्रेष्ठ पालना मिल रही है, ये श्रेष्ठ कर्म हो रहा है और कई आत्माओं को इसका किनारा मिल जाता है, फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाता है, उत्साह उमंग मिल जाता है और बाबा के बच्चे बन जाते हैं। बाबा द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। हर बच्चा इस बात को मानेगा और कहेगा कि हाँ, हमें परमात्मा द्वारा एक श्रेष्ठ पालना मिलती है। परमात्म पालना कितनी ऊंची है, भगवान पालना दे, कितनी ऊंची स्थिति है ये। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। परमात्म श्रीमत ही पालना है, अंडरलाइन। परमात्म पालना कितनी ऊंची है। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। हम जो भी कार्य करते हैं उनमें ये अनुभव होता है कि ये श्रेष्ठ कार्य परमात्मा हमसे करवा रहे हैं। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम कदम अर्थात कर्म, जो हम कर्म इस समय कर रहे हैं, हमें ये अनुभव बाबा करवाते हैं कि तू जो हर कदम उठाता है, हर जो कर्म करता है, उसको मैं करवाता हूं और तू उसका रूहानी अनुभव करता रहता है। तो हम जो भी कर्म करें बाबा की याद में करें, बाबा की श्रीमत पर करें और उसको अनुभव करें। तो इस प्रकार हर कदम जो उठाएं हमारे कदमों में पद्मों की कमाई होती रहे। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है। परमात्म श्रीमत ही पालना है, जो परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं कि आत्मिक स्वरूप में रहकर मुझे याद करो। आत्मिक स्वरूप में रहकर मुझे याद करो। उस याद में जो कदम उठाते हो तो श्रेष्ठ कर्म होते हैं और सफलता सर्टन होती है, तो वो तुमको अनुभव होता है और उन कर्मों में श्रेष्ठ कर्मों की सच्ची कमाई होती है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में नहीं मिलेगी। बाबा देखो कैसे चैलेंज करते हैं कि इस समय ही पुरुषोत्तम संगम युग पर ही ये परमात्म पालना मिल रही है तुम्हें, सतयुग में ये परमात्मा नहीं मिलेगी। वह देवात्माएं उस समय तुम्हारी पालना करेंगी और अभी परमात्म पालना से चल रहे हो, परमात्मा की श्रीमत से इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर चल रहे हो। तो इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य क्या हो सकता है कि स्वयं परमात्म पालना में हम पल रहे हैं, जो कि सतयुग में भी हमें नहीं मिलेगी। उस समय हमारी पालना देव आत्माओं द्वारा होगी। तो कितनी ऊंची स्थिति है। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आप कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। प्रैक्टिकल फॉर्म में आप कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। चाहे देश हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। यहां पर बाबा ने देखो भविष्यवाणी कर दी कि चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, कहीं भी हो, ब्राह्मण आत्मा वो बड़े ही नशे के साथ, खुशी के साथ एक दिन कहेगी कि हमारा पालनहार स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान शिव है। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। बाबा कैसे गारंटी देते जा रहे हैं, कितना निश्चय बाबा इन्फ्यूज करते हैं बच्चों में कि चाहे कहीं भी तुम रहो बच्चे, हर ब्राह्मण जो है एक दिन आएगा जब हर आत्मा फलक से कहेगी, इसी खुशी और नशे से कहेगी कि हमारा पालनहार परम आत्मा है। इतना नशा है, बाबा फिर इतना नशा है, बाबा कहते कि कब मर्ज हो जाता है, कभी खत्म हो जाता है, या फिर जाग जाता है, कब इमर्ज होता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर अविनाशी खजाने का अधिकार ले लिया। जैसे ही ब्राह्मण जन्म हुआ तो उसी समय जो बाबा ने आते ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान से सभी अविनाशी वर्षे का अधिकार उसी समय बाबा दे देते हैं।
साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी, अब आगे रोल आ गया, पहले बाप द्वारा वर्षा था, अब दूसरा त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक का जो भाग्य है वो मिलता है। पहले बाप द्वारा वर्षे का भाग्य, दूसरा शिक्षा का अधिकार, श्रेष्ठ शिक्षा स्वयं सुप्रीम टीचर द्वारा, त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक। साथ साथ जन्मते ही, जैसे जैसे हमारा जन्म होता है, जैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा भगवान शिव हमको जन्म देते हैं, उसी समय त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई। देखिए कितना सुंदर महावाक्य है, त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक हमको पढ़ाएंगे। क्या ब्राह्मण जन्म लेने से पहले हमने कभी यह सोचा था? यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि त्रिकालदर्शी भगवान शिव हमको पढ़ाएंगे। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कहां दुनिया वाले स्टूडेंट, कहां ये गॉडली स्टूडेंट और सुप्रीम टीचर भगवान स्वयं त्रिकालदर्शी, जिन्होंने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई, इतनी इजी तरीके से पढ़ा दी कि हर बच्चे को इसकी समझ आ गई। कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं भगवान भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है, ये अंडरलाइन कर, किन्हों को है? जिन्हों में दुनिया की ना उम्मीद है, उन्हों को उम्मीदवार बना दिया। परमात्मा देखो अपना कैसे ताकत दिखाते हैं बाबा, कि जिनमें दुनिया की कोई होप नहीं थी, उन्हों को उम्मीदवार बना दिया, उनमें ही दुनिया की उम्मीद जगा दी। जिनमें दुनिया बिल्कुल होप नहीं रखती थी, अब दुनिया उन्हीं में होप रखने लग पड़ी। इतनी ऊंची पढ़ाई है, होपलेस को भी होपफुल बना दिया, पैसिमिस्टिक को भी ऑप्टिमिस्टिक बना दिया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है उच्च से उच्च पद प्राप्त करना। बाबा कहते कल्ला पढ़ाया ही नहीं, ओनली अकेला इसको पढ़ाया ही नहीं, साथ साथ स्टेटस भी उनको, एम ऑब्जेक्ट भी दे दिया, जो बहुत ही श्रेष्ठ है। परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड में ऊंचे थे, ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए, बाबा कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, द्वापर के बाद, सतयुग के बाद जो द्वापर आता है, उसके बाद जो हमें विनाशी जो वो पद जो प्राप्त होते हैं, जो स्टेटस प्राप्त होता है लौकिक पढ़ाई पढ़ने के बाद, जो उसके कंपेयर कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य का गाया हुआ है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वह राज्य पद क्या है, श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ है क्या ना आपका जो राज्य पद सतयुग में आपको मिला? जो पद आपको विनाशी मिले, उनके कंपैरेटिवली आपका पद जो है दुनिया में सबसे ऊपर है। आजकल का श्रेष्ठ भाग्य बाबा कहते प्रेसिडेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का है। बड़े से बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसफर बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, बड़े से बड़े ऑफिसर आदि बन जाएंगे। लेकिन यह पद सब के आगे क्या है? लेकिन यह सब पद जो द्वापर में हमें मिलते हैं, वो आपके पद के आगे क्या है, आपके स्टेटस के आगे क्या है? क्योंकि वो स्टेटस परमात्मा द्वारा बनाया गया है। आपको एक जन्म में जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है, और उस पढ़ाई की और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त करने की कोई गारंटी, यहां परमात्मा गारंटी देते हैं कि जो पुरुषोत्तम संगम युग में जो सुप्रीम टीचर तुमको पढ़ाते हैं, उससे जो तुमको स्टेटस श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है, वो जो इस जन्म की, वो उसमें यह गारंटी है कि तुमको आने वाले फ्यूचर जन्म में, भविष्य जन्मों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी। तो लौकिक में जो आजकल देखिए कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग पद की लोग इतनी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं लौकिक, फिर भी उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, जॉबलेस रह जाते हैं, तो पद की प्राप्ति तो दूर की बात रह गई। तो कोई गारंटी नहीं, वहां पर गारंटी बाबा देते हैं कि श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होगी श्रेष्ठ पढ़ाई से, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं। तो लौकिक में जो पढ़ाई है वहां पर तो कोई जन्म, वो कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई पद की प्राप्ति हो, रादर तो एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिलती। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति, तो भाग्य है ना। चेहरे से दिखाई देता है क्या? चलन से दिखाई देता है क्या? क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता चलता है।
आदमी की कंडीशन क्या है, मनुष्य की कंडीशन क्या है, व्यक्ति की कंडीशन क्या है, उसके बिहेवियर से पता चलता है। तो बाबा जो स्मृति है, स्मृति स्वरूप की बाबा, ये श्रेष्ठ जन्म की जो स्मृति है, स्मृति स्वरूप है, वो तुम्हारे बिहेवियर से दिखाई दे तो तुम्हारा हालचाल लोग जान जाएंगे। हमेशा अपने बिहेवियर पर फोकस करना है, और बिहेवियर पर जो फोकस है वो चेहरे और चलन से, जब भी मेरा बिहेवियर निकले इस स्मृति से निकले कि मेरा तो जन्म स्वयं भगवान शिव ने दिया हुआ है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? देवकुल की महान आत्मा 5000 साल पहले थी, अब बन रही हूं और वर्तमान में होंगी, और मेरी परमात्म पालना स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं, बाप दादा द्वारा हो रही है। वो मेरे बिहेवियर में जब आएगी तो दूसरों को मेरा हालचाल पता चल जाएगा। चाल अर्थात बिहेवियर, ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। बाबा चेकिंग करा रहे हैं, या अभी साधारण लगते हो? क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे, मतलब बिहेवियर में महानता दिखाई दे कि ये बाबा के बच्चे हैं। जब आपके जड़ चित्तर अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीताराम व देवियां बना देते हैं, तो साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर दुनिया वाले सिर झुकाते हैं। जानते भी हैं कि ये वास्तव में असली नारायण नहीं है, असली राम नहीं है, असली कृष्ण नहीं है, ये तो बनावटी है। फिर भी उस समय महानता को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवियों की आत्माएं हो, लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देवियों की आत्माएं हो। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, अंडरलाइन। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, होती है क्या? आप चेक कर लीजिए। आप चैतन्य आत्माएं हो देव देवियों की, तो वो महानता अनुभव आप अनुभूति होती है, दूसरी आत्माओं को अनुभूति होती है। आपके श्रेष्ठ भाग्यों को मन से नमस्कार करें, दुनिया वाले आपके श्रेष्ठ भाग्यों को मन से नमस्कार करें, हाथवा सिर हिलाकर ना करें, लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे, और हमको उन आत्माओं द्वारा दुआएं मिलती रहें। देखिए बाबा कहां कहां ले जा रहे हैं आपको। आफ्टर ऑल श्रेष्ठ सतयुगी आत्माओं के बनने के लिए बाबा आपको ग्रूमिंग कर रहे हैं। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ते ही हैं इस जीवन के निर्वाह कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? माला माल होना, आपकी इनकम का हिसाब किताब है क्या? उनका हिसाब किताब लाखों में करोड़ों में दुनिया वालों का है, लेकिन आपका हिसाब किताब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम जो भी श्रेष्ठ कार्य करते हो, तो जो सच्ची कमाई होती है वो पदमों की हो जाती है। तो कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो, सारे दिन में कितने श्रेष्ठ कार्य करते हो श्रीमत के अकॉर्डिंगली, और कितनी सच्ची कमाई करते हो, अर्थात कितने पदम जमा करते हो। इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका। तो ऐसी अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, मन बन तो गए ही हैं, बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं। बाबा पूछते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए हैं या भाग्य को देखकर उड़ रहे हैं? इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। ये बोल किसके हैं? श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा के ये बोल हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, अंडरलाइन, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बताने वाले, अंडरलाइन, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बताने वाले, मौज से मोहब्बत की जीवन बताने वाले अर्थात सतयुगी आत्माएं। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले तो भाग्यवान आत्माएं। श्रेष्ठ भाग्य क्या है? मौज से मोहब्बत का हमको भाग्य श्रेष्ठ बाबा ने दे दिया।
भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले चाहते तो हैं, लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती रहती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं, मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं करो, इमर्ज करो। आगे ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात सतगुरु के रूप में। सतगुरु द्वारा क्या भाग्य प्राप्त हुआ? पहले तो महामंत्र बाबा ने दिया, जैसे ही हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो, महामंत्र। जन्मते ही यह महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली। ये महामंत्र जो है सर्व प्राप्तियों की चाबी है, बाबा ने बता दिया, और यह चाबी बाबा ने सब बच्चों को दी। योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। सर्व प्राप्तियों की चाबी योगी जीवन, पवित्र जीवन। इसलिए यह चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। अगर पवित्रता नहीं है, योगी जीवन नहीं है, हकदार होते हुए भी अपने हक का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो पवित्रता और योगी इस चाबी का होना अति अवश्य है, जो बाबा ने महामंत्र दिया। इसलिए यह महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला, और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है ना। कितने वरदान मिले हैं? इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है, जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। कितने वरदान हैं? लिस्ट का मालूम है तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो? या छिपाकर रखा है? आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत से भाग्य की अनुभूति, बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में नहीं, अभी है तो अभी से ही ये अनुभूति करनी है श्रेष्ठ भाग्य की, तो तभी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा। डबल अंडरलाइन, अंत में प्रत्यक्ष रूप में जाएंगे। अभी से ही संपूर्णता की जीवन, मौत से मोहब्बत की जीवन अभी से ही अनुभव करनी है, तब संपूर्णता की तरफ एंड में जाएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में है उन्हों को अनुभव हो, और अंत में विषम में प्रत्यक्ष होगा। समझा? बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे हैं। तो बाप दादा सारे बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लकीर को देख रहे हैं। जितना भाग्य देखिए, जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। सारी बात अनुभव किया, बाबा इतना भाग्य देख रहे हैं हम, बाबा कहते हैं उतना ही तुम कम में अनुभव करते हो। तो अनुभव करना है। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता। भाग्य की खान बाबा ने दी, श्रेष्ठ भाग्य की। कोई तो प्रैक्टिकल में इसको यूज करता है, कोई इसको यूज नहीं करता। जितना लगा सकते हो उतना नहीं लगाते। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, इसमें नंबरवार है। जो बाप का खजाना उसको अपना अनुभव करके कार्य में लगाना, इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। अपने आप नंबर बना दिए। समझा? नंबर क्यों बने हैं? जितना यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे, ये भाग्य बढ़ता जाएगा। यूज कार्य में लगाना, प्रैक्टिकल फॉर्म में इनको यूज करते चलो। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं। स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरे को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसलिए चलन और चेहरे में लाओ, चलन अपने बिहेवियर में लाओ, जो कि चेहरे से दिखाई दे। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है, जो भी नंबर आवे ये समझा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाएंगे, कुछ तो बनेंगे। लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती बाबा। लेकिन
16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन, यह स्वयं जानो। अगर आप कहेंगे व कोई और कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या आप मानेंगे? कहेंगे? मानेंगे? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसलिए अपने आप को जानो, मैं कौन। एक विजयी आत्मा जो 108 में आने वाली, 16,000 में आने वाली नहीं। तो बाबा आगे याद प्यार देते हैं, अनुभव कीजिएगा। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले, सतगुरु द्वारा महामंत्र और वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ पदमा पदम हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये आपकी मेन मुरली है, मेन मुरली। तो इसके बाद हम वरदान लेते हैं। तो अनुभव कीजिए, परमात्मा का हाथ आपके सिर पर रखा गया है। तो इस वरदान को आप एक्नॉलेज कर लीजिए, अपने अंदर इम्बाइब कर लीजिए। ये वरदान मिलते हैं, ये वरदान 5,000 साल बाद मिलता है। जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा संपन्न भाव, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा संपन्न भाव। जिम्मेवारी की स्मृति हो तो हम अलर्ट रहते हैं, हमें कोई अलबेलापन नहीं आता। तो हम अपनी ड्यूटी को जिम्मेवारी से जब निभाते हैं तो बड़े एक्टिव होकर निभाते हैं। पर यहां पर जिम्मेवारी की स्मृति देकर बाबा कहते हैं अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा संपन्न भाव। तो तुम्हारे में शुभ भावना, वृत्ति में शुभ भावना और शुभ कामना से तुम भरपूर हो जाओ। अब विधि कौन सी है जिससे हम शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर हो जाएं और अलर्ट रहें? बाबा ने जिम्मेवारी दी। जब आप पर जिम्मेवारी होती है तो आप सुबह 4 बजे भी उठकर भागते हो, एक्टिव हो गए ना। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हैं। जिम्मेदारी। तो बाबा ने ये जिम्मेवारी बच्चों को याद दिलाई इस वरदान में कि आप दूसरों के नेचर और मनुष्य आत्माओं के नेचर, मनुष्य आत्माओं की जो एटीट्यूड है उनको परिवर्तन करने के लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेवार हैं, आपको ये ड्यूटी एंट्रस्ट की गई है। लेकिन ये जिम्मेवारी तब ही निभा सकेंगे, आगे कंडीशन तब ही निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर होगी, सतो प्रधान पवित्र और शक्तिशाली होगी। अगर आपका एटीट्यूड, आपकी सोच पवित्र होगी, भरपूर होंगे शुभ भावना शुभ कामना से और शक्तिशाली होगी, तब यह जिम्मेवारी यू विल बी एबल टू डिस्चार्ज दिस एलिवेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति, वर्षे अर्थात सर्व खजानों के अधिकारी बनाने ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मुक्ति और जीवन मुक्ति की और वर्षे के अधिकारी बनाना यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और यह जिम्मेवारी कौन पूरा कर सकता है? जो पवित्र है, शक्तिशाली आत्मा है, शुभ भावना शुभ कामना से भरपूर है। यह विधि है। इसलिए कभी अलबेलापन, हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति, वर्षे के अधिकारी बनाना यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। तो यह आपका वरदान है। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा संपन्न भाव। विधि बता दी कि आप उस समय पवित्र रहो, अलर्ट रहो, जिम्मेवारी फील करो कि दूसरी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाना मेरा हक है, मेरी जिम्मेवारी है। राधर स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो। जो भी श्रेष्ठ कार्य करो परमात्म श्री पालना से जब तुम करोगे तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा, अर्थात मंजिल मिल जाएगी। बाप का भी वर्षा लेने के लिए उत्सुक हो जाएंगे, बाबा के बच्चे बन जाएंगे तो उनको मंजिल मिल जाएगी, फाइनल डेस्टिनेशन मिल जाएगा। तो हर कर्म बाबा कहते हैं सहारे दाता भगवान की याद में, उसकी परमात्म पालना की याद में, श्रेष्ठ श्रीमत के आधार पर करेंगे तो अन्य आत्माओं को भी भगवान का
परिचय मिलेगा तो वो भगवान के बन जाएंगे और फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो अपना भगवान से वर्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो हर कर्म जो है हमने श्रेष्ठ मत के अनुसार करना है, जिसको बाबा पालना कहते हैं, ताकि औरों की भी सेवा हो जाए, बाबा का परिचय लेकर बाबा के वर्षे के अधिकारी हो जाए। इसको किनारा कहते हैं। सो आप बच्चों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव का, जिन्होंने हम आत्माओं को इसको निमित्त करके और हमारी अभी पालना की, और ये हमारी पालना है, फिर डेफिनेशन ये है। तो शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, कोटि कोटि शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। और इस श्रेष्ठ भाग्य को आप अनुभव करते रहें, समृद्धि स्वरूप रहें, स्वयं भी चेहरे और चलन से समृद्धि स्वरूप श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करें, और चेहरे पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर का अनुभव दूसरे करें, और उनका वो मन से आपको आपके श्रेष्ठ भाग्य की, आपकी महानता को सलाम करें। चेहरे से नहीं और सिर से नहीं, सिर हिलाकर ना करें, मन में आपको दुआएं दे। सो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।